सद्गुरु कहते हैं कि आज की दुनिया में अधिकतर लोग अपने और आसपास की सभी वस्तुओं के बीच के संबंध को भूल गए हैं। वे यहां समझा रहे हैं कि अगर हम मानवीय और ब्रह्मांडीय शरीरों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझ ले तो हम सजग होकर इस धरती को आने वाली आपदा से बचाने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, आप अपने आसपास की हर चीज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उन चीजों से अलग नहीं किया जा सकता। मानवीय एवं ब्रह्मांडीय शरीर दोनों ही 5 तत्वों से बने हैं। योग के मार्ग पर जब आप अपने अंदर इन 5 तत्वों पर महारत पा लेते हैं तो आप अपनी भीतरी और बाहरी दोनों परिस्थितियों की जिम्मेदारी ले लेते हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान की चेतना में इतना ज्यादा बिखराव आ गया है कि अधिकतर लोग ये भूल गए हैं कि एक दूसरे पर निर्भरता कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक वास्तविकता है। योग के अनुभव में स्थित होने का मतलब है आप इस पृथ्वी को वैसे ही महसूस करना जैसे अपनी छोटी उंगली को, यानी अपने एक ऐसे हिस्से के रूप में जिसे खुद से अलग नहीं किया जा सकता। ईशा फाउंडेशन की पहल रैली फॉर रिवर्स नदी अभियान ऐसे ही संयोजित विचारों से आई है कि मानव और धरती एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। पानी और उपजाऊ मिट्टी की लगातार होती जा रही कमी पर चिंता करना ना तो कोई वैचारिक रूप से लोकप्रियता पाने की बात है और न ही राजनीतिक रूप से सही होने की। यह चिंता जितनी पर्यावरण संबंधी है उतनी ही अस्तित्व संबंधी भी है। मिट्टी और पानी केवल वस्तुएं नहीं है, वे जीवन का निर्माण करने वाली सामग्रियां है। मनुष्य के शरीर की तात्विक संरचना को देखें तो उसमें 72% पानी है और 12% मिट्टी है। आज जैसी पर्यावरण की स्थिति में हम हैं वह बेहद गंभीर है, जिसका निर्माण करने में प्रकृति को लाखों वर्ष लग गए। उसे हम एक ही पीढ़ी में समाप्त करने के लिए तैयार है। जब हम सच्चे ढंग से पर्यावरण के साथ अपने तात्विक संबंध को समझ लेंगे, सिर्फ तभी हम अपने लिए एक ऐसा स्थिर आधार बना सकते हैं जो हमें बड़ी संभावनाओं की खोज करने के लिए सक्षम बनाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर के मूलाधार चक्र का यही महत्व है। एक स्थिर आधार के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन हम इस बात को अनदेखा कर देते हैं और एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था में रहना पसंद करते हैं जो हमारी भौतिक एवं अस्तित्व की वास्तविकता से एकदम अलग है। हालांकि प्रकृति ने मनुष्य की जागरूकता का असाधारण रूप से विकास किया है, पर हम इस प्रगति को स्वीकार नहीं करते। आज जैसी पर्यावरण की स्थिति में हम हैं वह बेहद गंभीर है, जिसका निर्माण करने में प्रकृति को लाखों वर्ष लग गए। उसे हम एक ही पीढ़ी में समाप्त करने के लिए तैयार है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में वर्ष 2030 तक हमारी जरूरत के मुकाबले केवल 50% पानी रह जाएगा। हमारे देश में उपजाऊ मिट्टी में होती कमी इतनी गंभीर है कि भारत की लगभग 25% खेती की जमीन अगले 3 से 5 वर्षों में खेती करने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा अनुमान भी है कि अगले 40 वर्षों में 60% से ज्यादा जमीन खेती करने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी अधिकतर नदियां जंगलों से अपना पानी प्राप्त करती है। उन्हें पुनर्जीवित करने का सबसे बढ़िया तरीका है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। लेकिन साथ ही हमारी मिट्टी का जैविक तत्व भी बहुत कम हो गया है और जिस गति से जमीन रेगिस्तान में बदल रही है वह काफी चिंताजनक है।
हमारे देश में उपजाऊ मिट्टी में होती कमी इतनी गंभीर है कि भारत की लगभग 25% खेती की जमीन अगले 3 से 5 वर्षों में खेती करने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा अनुमान भी है कि अगले 40 वर्षों में 60% से ज्यादा जमीन खेती करने के लायक नहीं रहेगी। जमीन के जैविक तत्वों को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है पेड़ लगाना और पशुओं के मल मूत्र एवं शारीरिक अवशेषों का उपयोग करना है। हम अगर अपने अन्न उत्पादन की क्षमता को नष्ट कर देंगे तो हम एक भयानक विपत्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। पेड़ पौधों की कमी और अंधाधुंध शहरी विस्तार की वजह से हम बाढ़ और सूखे के खतरनाक घटना चक्र को देख ही रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। खेती वास्तव में दिल तोड़ने वाला काम बन गई है। बस थोड़ा सा ध्यान और समय पर कदम उठाकर यह भूमि अन्य देशों की अपेक्षा जल्दी कायाकल्प कर सकती है। लेकिन अभी भी आशा है। यह देश संवेदनशील, जिम्मेदार और जीवंत देश है और यह चीज हमें यहां की असाधारण जैविक विविधता में भी नजर आती है। जब हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे पवित्र भूमि कहा था तो वह बड़ा चढ़ाकर कही बात नहीं थी। बस थोड़ा सा ध्यान और समय पर कदम उठाकर यह भूमि अन्य देशों की अपेक्षा जल्दी कायाकल्प कर सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब सीमित और स्वार्थी विचारधाराओं से ऊपर उठे। अगर हम सच्चे ढंग से यह स्वीकार कर ले कि हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु का प्रत्येक कण भी ब्रह्मांड के साथ लगातार संपर्क में है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह हम सबके लिए जागने का समय है। हमारी नदियां, हमारी जीवन रेखाएं हैं। उन पर आई मुश्किल हमें बता रही है कि हमारे पास समय कम है। हम अपनी जिम्मेदारी अब और ज्यादा नहीं टाल सकते। हां, जिम्मेदारी के साथ काम कर हम इस स्थिति को पलट सकते हैं। धन्यवाद।